अगर आप साइकिल पे हैं या पैदल है, तो जब तक उसका इशारा बंद ना हो जाए तब तक आप वहां से उसके आगे से ना गुजरें। जिस साइड की ट्रैफिक रुकी हुई है, जिस साइड का इशारा बंद है, आप तब उसके आगे से गुजरें। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज का आपने खास तौर पे एहतियात करना है। रोड पे आपने जब चलना है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना है। आपके इदारे का नाम रोशन करना है कि यार ये फलां इदारे में पढ़े हुए बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, वेल डिसिप्लिन है और अच्छे तरीके से रोड को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी भी भलाई है और दूसरे लोगों की भी इसमें भलाई है। हम खुद भी हादसे का शिकार होने से बच जाते हैं अल्लाह के फजल से, और हमारी वजह से जो दूसरे लोगों ने हादसे का शिकार होना है, हम उनको भी बचा लेते हैं। बेटा ये हरगिज आपको बताने की जरूरत नहीं है। सूरतुल माइदा की 32 नंबर आयत है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक शख्स का नाहक कत्ल किया है गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो इस वजह से मेरा मकसद ये है अर्ज करने का कि ये हमारी फील्ड है, जैसे हमारी फील्ड है उसी तरह ही आपकी भी फील्ड है। हमारा मकसद एक ही है, ये अंबिया वाला काम है जो तबलीग वाला है। हम भी तबलीग कर रहे हैं, आप लोग भी तबलीग करेंगे। अभी आपके असातिज़ा कराम आपकी तबलीग कर रहे हैं, आपको तबलीग कर रहे हैं। ये अंबिया वाला काम है। अंबिया जो है अपनी उम्मतों को, अपनी कौमों को वो तबलीग फरमाया करते थे। क्यों फरमाया करते थे? इस तरह से कि लोगों की जानें बच जाए, जहन्नुम की आग में जलने से बच जाए, वो महफूज हो जाए। उनको एहतियात बताई जाती थी कि आपने इस तरह से करना है, अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारना है, तो आपकी इंशाल्लाह जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरेगी और आप जहन्नुम की आग से बच जाएंगे, अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनने से आप बच जाएंगे। यही मकसद हमारा है। हम भी अंबिया की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और आप भी इंशाल्लाह अंबिया की सुन्नत पे अमल करके तबलीग करेंगे। वो इसलिए कि हम भी लोगों की जानें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पे चेंज नहीं भी कर सकते हैं, चेंज करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर चेंज करेंगे। ठीक है, इस वजह से आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। वेल डन, शाबाश। मुझे आपसे उम्मीद भी यही थी। आप अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप आगे भी डिसिप्लिन ही रहेंगे। जब सड़कों पे निकलेंगे तो वहां पे उधम नहीं मचा देंगे, वहां पे भी आप अच्छे तरीके से उसको सड़क को इस्तेमाल करेंगे। रोड क्रॉस करनी है तो ऐसे तिरछी रोड नहीं क्रॉस करनी। आपने जब भी रोड क्रॉस करनी है ऐसे सीधी क्रॉस करनी है, तो आपको थोड़ी रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने ऐसे तिरछी रोड क्रॉस करेंगे तो आपको ज्यादा रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, इधर उधर बार बार देखना पड़ेगा। वन वे जो रोड जा रही है उन पे आपने कोशिश करनी है कि आपने राइट साइड पे चलना है। जो गाड़ियां हैं उनकी लेफ्ट साइड बनती है चलने के लिए। गाड़ियां जो चलती हैं आपको पता है उनका लेफ्ट हैंड होता है, उन्होंने इस तरफ चलना होता है। ठीक है, और जब एक शख्स ने पैदल में चलना है तो वो जब इस तरफ उस तरफ को जाएगा तो वो इस तरफ नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो गाड़ियों की साइड बनती है। आपने उसके अपोजिट साइड पे जाना है। आपने ऐसे जब टू वे ट्रैफिक चल रही है, एक सड़क के ऊपर ही ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, तो आपने उसमें क्या करना है? आपने उसमें ट्रैफिक को देखने के लिए आपके पास बड़ा बेहतरीन एक मैकेनिज्म बन जाता है कि आप जब जा रहे हैं तो जो इस साइड पे ट्रैफिक चल रही है आप उसके साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आप उसके ऑपोजिट चलेंगे। उसका फायदा ये होगा कि सामने जो ड्राइवर आ रहा है, जो गाड़ी ड्राइव करते हुए, वो आपको देख रहा है सॉरी, वो आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हैं। आपके पास दो मौके हैं बचने के लिए, खुद महफूज रहने के लिए और अगले शख्स को भी और अगली गाड़ी को भी महफूज रखने के लिए। आपके पास दो मौके हैं। और अगर आप जिस साइड पे गाड़ियां चल रही है, ट्रैफिक चल रही है, लेफ्ट साइड पे, आप भी उसी साइड पे चल रहे हैं, तो उसमें आपके पास सिर्फ एक मौका बचने के लिए। अगर आप मोहतात होंगे तो ठीक है, या अगर पिछला शख्स जो है, जो ड्राइवर है, वो आपको देख रहा है तो ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता उसकी थोड़ी नजर इधर उधर हो गई और सामने वो गाड़ी जो है वो आपके साथ हिट करने के लिए उसका अंदेशा हो सकता है। तो इस वजह से आपने ये 3-4 बातों पे खास तौर पे ध्यान देना है। आप जब भी निकले कुछ चमकदार कपड़े पहन के निकले। रात के वक्त ये नहीं ब्लैक कपड़े पहन ले तो उससे, या ऊपर चादर ब्लैक कलर की ले ले तो बंदा रोड पे नजर ही नहीं आता सही तरह से चलता हुआ। चमकदार कपड़े पहने, चमकदार से मुराद ये कि सफेद पहने, ऐसे जो रिफ्लेक्शन जिससे होती हो, रोशनी टकरा के वापस आ रही हो। ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के कपड़ों से परहेज करें जब रात के खासतौर पर आप रोड पे निकले या धुंध में निकले, तो इस वजह से एहतियात करें। ये एहतियातें ही बेटा बहुत खूबसूरत जुमला है, बहुत खूबसूरत, अपने पल्ले बांध ले। एहतियात अफसोस से बेहतर है। अगर खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम कहते ओहो, यानी अफसोस कर रहे हैं कि यार मैं इस तरह से ना करता तो इस तरह से ना होता, या वो फलां शख्स जिसको मैं देख रहा हूं जिसका एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो इस तरह से ना करता तो इस तरह से ना होता, मतलब उसका एक्सीडेंट ना होता, वो अपनी जान उसकी महफूज रहती, वो टांग बाजू उसकी महफूज रहती।
ठीक है, ये तो है अफसोस हम कर रहे हैं उसे देख के या खुद अपने ऊपर, लेकिन एहतियात ये है कि यार हमने इस तरह से करना है, हमें ये करना चाहिए, हम इस तरह से करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से महफूज रहेंगे। तो बेटा जैसे हर चीज के आदाब होते हैं, इसी तरह से सड़कों पे चलने के भी आदाब होते हैं। आप अभी बच्चे हैं, आप हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं, हमारे कौम का मुस्तकबिल है। हम ये चाहते हैं अपने कौम के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए, उनकी जिंदगियों को बचाने की भरपूर कोशिश की जाए। ठीक है, आप अपने घर जाए, अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताएं, अपने वालिदैन के साथ भी ये बातें शेयर करें। इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत आगे तरक्की करेगा अल्लाह के फजल से, और लोधरा शहर के जो लोग हैं बहुत ज्यादा इससे अवेयरनेस हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर।